वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही होगा। तो गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी अल्फाबेट ने अमेजन को हराकर पहला वाणिज्यिक ड्रोन वितरण व्यापार आरंभ किया है। देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अल्फाबेट ने कैनबरा में अपनी पहली डिलीवरी की है। कंपनी की ड्रोन डिलीवरी शाखा विंग 2014 से ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन डिलीवरी का परीक्षण कर रही थी और पिछले 18 महीनों में 3000 घरों में दवाइयाँ, चॉकलेट आदि पदार्थ वितरित कर चुकी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे गूगल ने ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की है, तो ऑप्शन सी सही होगा। गूगल की अगर हम बात करें तो देखिए जो गूगल कंपनी है इसका जो मुख्यालय है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इस कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी जिसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में 17वें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है जॉर्डन। ऑप्शन सी सही होगा। तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विश्व आर्थिक मंच का आयोजन जॉर्डन के मृत सागर में आयोजित हुआ। इस मंच ने 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक सरकारी, व्यापारिक और नागरिक समाज के नेता इसमें एकत्रित हुए थे। और ये जो फोरम था वो 3 प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित था: नौकरी के अवसर पैदा करना, अरब महिलाओं को सशक्त बनाना और पिछले वर्षों के क्षेत्र के उद्योग में शामिल होने वाले जटिल स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक आर्थिक मंच का जो मुख्यालय होता है वो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में होता है और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री क्लॉस श्वाब। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पोल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन बी सही होगा। तो लंदन जो कि यूके की राजधानी है, ये विश्व का ऐसा पहला शहर बन गया है जो सप्ताह में 24 घंटे यानी कि सप्ताह में 7 दिन अल्ट्रा लो एमिशन जोन ULEZ लागू करता है, जिसके अंतर्गत वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा या शुल्क देना होगा। और इसका उद्देश्य लंदन की मेयर सादिक खान के कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विषाक्त वायु प्रदूषण को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ब्रिटिश राजधानी में लगभग आधे हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु उत्सर्जन के वाहन के जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है तो उनका नाम है थेरेसा मे। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है सन ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। आप ध्यान रखेंगे ये ICC क्रिकेट वाला ICC नहीं है, ये जो ICC है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और इसकी स्थापना 1919 में पेरिस में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सन ग्रुप के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह साहनी को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारत का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चैम्बर भारत के बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ कार्य करेगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति ने CRPF के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है CRPF वीर परिवार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF वीर परिवार ऐप लॉन्च किया है जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए CRPF जवानों के परिवारों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और CRPF के वीरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने
दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लॉन्च किया था। और ये शहीद सीआरपीएफ जवान के परिवारों को पूर्व अनुदान देने, पेंशन लाभ और सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी जानकारी के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, सीआरपीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका गठन 1939 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैंकिंग व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा बना है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अमीरात इस्लामिक बैंक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो अमीरात इस्लामिक बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को आरंभ करने की घोषणा की है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र में एक विशिष्ट पहला स्थान है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों को सहज और बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। और इन्फोबिट द्वारा समर्थित चैट बैंकिंग समाधान डिजिटल बैंकिंग चैनलों पर अमीरात इस्लामिक सूट को बढ़ावा देता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अमीरात एनबीडी ग्रुप का हिस्सा है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में सबसे तेजी से बढ़ती बैंकों में से एक है। और अमीरात इस्लामिक बैंक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन ए सही होगा। तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को तीसरे सीधे समय के लिए विजडन अल्मैनिक के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और 30 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 47 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 2018 के दौरान 68.37 के औसत से 2735 रन बनाए, जिसमें से 11 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में हाल ही में विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूट्यूब के लिए कौन सा देश विश्व के सबसे बड़ा बाजार बन गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है भारत। ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत प्रत्येक महीने वीडियो शेयरिंग वेबसाइट देखने वाली 265 मिलियन भारतीयों के साथ यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन गया है। पिछले एक वर्ष में मोबाइल पर यूट्यूब देखने वाले जो भारतीय हैं उनकी संख्या 85% तक हो गई है, जबकि 60% जो वॉच टाइम होता है वो भारत के 6 सबसे बड़े महानगरों के बाहर से आता है। यूट्यूब के 1200 से अधिक भारतीय निर्माता जो क्रिएटर्स बोलते हैं वो मिलियन सब्सक्राइबर्स की उपलब्धि को पार कर रही है। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब के लिए जो इंडिया है, भारत, वो सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार अब 1 जुलाई से कौन संभालेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है कर्णम शेखर। ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्र सरकार के अनुसार कर्णम शेखर, जो कि पहले देना बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, वो 1 जुलाई 2019 से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ का पद संभालेंगे। और वो इस वर्ष जून के अंत तक आईओबी के साथ विशिष्ट कार और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, और इस अवसर पर आर.ए. शंकर नारायणन, जो कि विजया बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ थे, वो इसी पद पर कैनरा बैंक में भी काम करेंगे। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में हुए परिवर्तन की कहानी की एक पुस्तक शिक्षा ए जर्नी को कौन कलमबद्ध करेगी? यानी कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर एक बुक लिखी जाएगी जिसका नाम होगा शिक्षा ए जर्नी। उसको कौन लिखेगा तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। ऑप्शन बी सही होगा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में हुए परिवर्तन की कहानी पर एक पुस्तक शिक्षा ए जर्नी में कलमबद्ध करेंगे। ये जो पुस्तक है उसका विमोचन सितंबर 2019 में किया जाएगा और शिक्षा के माध्यम से भारत के विचार के बारे में एक लिखित दस्तावेज भी सिद्ध होगी। ये जो पुस्तक है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी और ये पुस्तक राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की सीमा को ऊपर उठाने और स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के सामने आने वाली चुनौतियों पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल्ली की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
किस कंपनी ने ऊषा मार्टिन लिमिटेड के व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा। ऑप्शन ए सही होगा। तो टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड TSIL ने ऊषा मार्टिन लिमिटेड के इस्पात व्यवसाय के अधिग्रहण को पूरा करने की घोषणा की है। 9 अप्रैल 2019 को इसका अधिग्रहण पूरा हो गया है, जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट के साथ साथ UML का इस्पात व्यवसाय भी शामिल था। UML के इस्पात व्यवसाय में कार्बन स्टील और मिश्र धातु इस्पात का समृद्ध मिश्रण है, जिसमें मोटर वाहन क्षेत्र के साथ साथ उच्च आंत तार रॉड निर्माता भी शामिल है। टाटा की बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि टाटा के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी सही होगा। तो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की जयंती, जो कि 264वीं जयंती थी, इसके उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर राष्ट्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भी किया। चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी, जो कि व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दूसरी प्रणाली होती है जो कि चिकित्सा का कार्य करती है, वर्ष 1796 में जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हनीमैन द्वारा विकसित की गई थी। और ये दुनिया भर में बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली एक प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस राज्य का तासिंग गांव विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और आज की कुछ का सवाल है, पेरिस पुस्तक मेले में कौन सा देश अतिथि देश होगा? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। और सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक मार्च मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।